नमस्ते। आज हम एक बहुत ही नाजुक लेकिन शायद सबसे जरूरी रिश्ते की बात करेंगे, माता पिता और बच्चों के बीच का रिश्ता। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर होता क्या है जब ये रिश्ता टूट जाता है। इसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। शुरुआत करते हैं एक ऐसे बयान से जो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। ये शब्द एक 14 साल के लड़के के हैं और ये हमें सीधा उस अंधेरी दुनिया में ले जाते हैं जहां घर घर नहीं रह जाता। तो ये कहानी है बेंगलुरु की, और सच कहूं तो ये हमारी आज की पूरी बातचीत का आधार है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था, हालात इतने कैसे बिगड़ गए। जरा सोच कर देखिए, एक 14 साल का लड़का अपने ही माँ बाप की हत्या कर देता है। क्यों? क्योंकि उसे स्किन की कोई बीमारी थी और उसके पिता उसे लगातार बदसूरत कहकर ताने मारते थे। ये सिर्फ मजाक या डांट नहीं थी, नहीं, ये रोजाना उसके वजूद पर, उसके आत्मसम्मान पर एक हमला था। और ये हमला कौन कर रहा था? वही लोग जिनका काम उसे बनाना था, तोड़ना नहीं। वो जगह जो दुनिया में सबसे महफूज होनी चाहिए थी, उसका अपना घर, वही उसके लिए सबसे बड़ा जहन्नुम बन गया था। तो समझने वाली बात यह है कि ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ। ये कोई अचानक आया हुआ गुस्सा नहीं था, नहीं, ये सालों के इमोशनल अब्यूज, लगातार हो रही बेइज्जती का नतीजा था। सोचिए, एक बच्चा घर आता है बिना शर्त प्यार की उम्मीद में, और उसे मिलता क्या है? रोज रोज का अपमान। तो ये एक प्रेशर कुकर जैसा बन जाता है ना, जो एक दिन फटना ही था। अब देखिए, बेंगलुरु की इस कहानी को सुनकर ऐसा लग सकता है कि ये तो एक वन ऑफ केस है, एक अपवाद है ना? लेकिन क्या वाकई ऐसा है, या फिर ये एक बहुत बड़ी और ज्यादातर खामोशी में दबी हुई एक बहुत गहरी समस्या का सिर्फ एक सिरा है? क्योंकि ये रिश्ता टूटना ये सिर्फ एक तरफ से नहीं होता। चलिए सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। एक तरफ एक बेटे ने अपने माता पिता को मार दिया, दूसरी तरफ अनगिनत कहानियां हैं जहां बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ देते हैं। जैसे बंगाल की ये कहानी, एक 90 साल की विधवा, 7 बच्चे। और कमाल की बात यह है कि सातों बच्चे उन्हीं घरों में रह रहे थे जो उस औरत और उसके पति ने बनाए थे, और उन्हीं सातों ने मिलकर अपनी माँ को घर से निकालने की साजिश रची। सिर्फ निकाला नहीं, बल्कि रात के अंधेरे में गुंडे भेजकर निकलवाया। ये सिर्फ लापरवाही नहीं है, ये सोची समझी क्रूरता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इन रिश्तों की बुनियाद में आखिर था क्या। तो इन दोनों कहानियों में, एक बेटे का अपने माँ बाप को मारना और 7 बच्चों का अपनी माँ को घर से निकाल देना, इनमें कॉमन क्या है? देखिए, सबसे आसान जवाब तो यही है कि आजकल के बच्चे खराब हो गए हैं। पर क्या सच में यही जवाब है? या फिर हमें एक ज्यादा मुश्किल सवाल पूछना चाहिए कि कहीं ये सब उस कमजोर नींव का नतीजा तो नहीं जो शायद कभी प्यार और भरोसे पे बनी ही नहीं थी? इन सब अंधेरी, दिल दुखाने वाली कहानियों के बाद ऐसा लग सकता है कि शायद कोई उम्मीद ही नहीं है। लेकिन रुकिए, एक और कहानी है, एक बिल्कुल अलग कहानी जो हमें दिखाती है कि सच्चा प्यार और सहारा असल में होता क्या है। ये कहानी है मध्य प्रदेश के सागर की। एक लड़का है 10वीं क्लास में, और वो एग्जाम में फेल हो जाता है। अब हमारे समाज में ये कितनी बड़ी बात है हम सब जानते हैं। बच्चे का रिपोर्ट कार्ड तो जैसे पूरे परिवार की इज्जत का सवाल बन जाता है ना? बच्चे पर तो प्रेशर होता ही है, माँ बाप पर भी होता है कि हमारा बच्चा सफल कैसे नहीं हुआ। तो ऐसे माहौल में जहाँ फेल होना एक गुनाह जैसा है, आप क्या उम्मीद करेंगे? उस लड़के के पिता ने क्या किया होगा? गुस्सा, डांट, निराशा? शायद एक लंबा चौड़ा लेक्चर दिया होगा भविष्य पर, या फिर फौरन किसी कोचिंग क्लास में डाल दिया होगा ताकि ये समस्या ठीक हो सके। लेकिन उस पिता ने जो किया, वो किसी ने भी नहीं सोचा था। उन्होंने समाज के सारे नियमों को ताक पर रख दिया। उन्होंने अपने बेटे की असफलता को छुपाया नहीं, बल्कि उन्होंने बड़ी सी पार्टी दी और सबको बुलाया अपने बेटे के फेल होने का जश्न मनाने के लिए। और जब लोगों ने पूछा तो उनका जवाब सुनिए। उन्होंने कहा, यह पार्टी इसलिए है क्योंकि मेरे बेटे ने मेहनत की। रिजल्ट क्या आया इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं उसके साथ हूं। मैं उसकी टेंशन या डिप्रेशन की एक और वजह नहीं बनना चाहता। बस ये एक लाइन पेरेंटिंग का पूरा मतलब ही बदल देती है ना? फोकस रिजल्ट से हटकर कोशिश पर आ गया, और उससे भी जरूरी बच्चे की मेंटल हेल्थ पर। वो पिता समझ गया था कि इस मुश्किल घड़ी में उसके बेटे को एक जज नहीं, एक दोस्त चाहिए। तो यहाँ हमें 2 रास्ते बिल्कुल साफ साफ दिखते हैं। एक रास्ता है दबाव और शर्म का, जो ज्यादातर घरों में अपनाया जाता है,
और जो अक्सर बच्चे को एंग्जाइटी और डिप्रेशन की तरफ धकेलता है। और दूसरा रास्ता है इस पिता का, स्वीकृति और समर्थन का। एक नजरिया कहता है तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया, और दूसरा कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। जमीन आसमान का फर्क है ना? उस पिता ने अपने बेटे के लिए एक सेफ स्पेस बनाया, एक ऐसा माहौल जहां वो कुछ भी कह सकता था। लेकिन सोचिए क्या होता है जब ये सेफ्टी, ये भरोसा होता ही नहीं है। इसकी सबसे बड़ी कीमत क्या चुकानी पड़ती है? ये कोई खराब ग्रेड नहीं है, ये एक खौफनाक खामोशी है। अब एक और कहानी सुनते हैं, एक लड़की की जो अपने ही गांव में गैंग रेप का शिकार हुई। उसने सपना देखा कि वो पुलिस ऑफिसर बनेगी, ताकि जो उसके साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। उसकी हिम्मत देखिए। लेकिन इस कहानी की सबसे बड़ी त्रासदी वो नहीं है जो उसके साथ हुआ। सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि उसने इस बारे में अपने माँ बाप को कभी नहीं बताया। और क्यों नहीं बताया? उसके शब्द थे, मैं अपने माँ बाप को नहीं बता सकती, वो मुझ पर यकीन नहीं करेंगे, वो उल्टा मुझे ही दोष देंगे। जरा इन शब्दों को महसूस कीजिए, वो मुझे ही दोष देंगे। यही हमारी पूरी बातचीत का केंद्र है। अपने ही माँ बाप से जज किए जाने का डर उस भयानक हादसे के सदमे से भी बड़ा था। ये भरोसे का पूरी तरह से खत्म हो जाना है। उसका घर उसके लिए पनाह की जगह नहीं, बल्कि एक कचहरी थी, जहां उसे पता था कि मुजरिम उसी को ठहराया जाएगा। और उसका ये डर बेबुनियाद नहीं था। आंकड़े एक और भी भयानक सच्चाई दिखाते हैं कि ज्यादातर मामलों में हमला करने वाले परिवार के लोग या जानने वाले ही होते हैं, और इन मामलों की रिपोर्ट कभी नहीं होती। क्यों? क्योंकि चुप्पी साध ली जाती है, क्योंकि परिवार का माहौल ही ऐसा होता है जहां सुरक्षा से ज्यादा शर्म और इल्जाम को तरजीह दी जाती है। तो हमने 3 बिल्कुल अलग अलग कहानियां देखीं। एक कहानी जहां अपमान ने हत्या को जन्म दिया, एक कहानी जहां असफलता ने जश्न को जन्म दिया, और एक कहानी जहां डर ने खामोशी को जन्म दिया। तो ये सब मिलाकर हमें पेरेंटिंग के बारे में, एक माँ बाप होने के असली मतलब के बारे में क्या सिखाती हैं? और यहीं पर पूरी बात का निचोड़ है। शायद हम अच्छी पेरेंटिंग का मतलब ही गलत समझते आए हैं। इसका मकसद एक टॉपर या एक अमीर इंसान बनाना नहीं है। नहीं, असली काम, सबसे जरूरी काम भरोसे का एक ऐसा मजबूत रिश्ता बनाना है कि जब बच्चे की जिंदगी में सबसे अंधेरा, सबसे खौफनाक पल आए, तो वो दुनिया में किसी और के पास जाने से पहले आपके पास आने में खुद को महफूज महसूस करे। तो आखिर में एक पेरेंट का असली रिपोर्ट कार्ड बच्चे की मार्कशीट नहीं होती। असली फेलियर बच्चे का कम नंबर लाना नहीं है। असली फेलियर तो ये है कि एक बच्चा पाल पोस कर बड़ा किया जाए, जो जरूरत पड़ने पर अपने ही माँ बाप से मदद मांगने से डरे। कनेक्शन करेक्शन से पहले आता है, रिश्ता सुधार से पहले आता है। शायद यही सबसे बड़ा सबक है। और इसीलिए आज की ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। और ये सवाल हर उस इंसान के लिए है जो किसी बच्चे से जुड़ा है। असली इम्तिहान ये है कि जब एक बच्चे के लिए दुनिया बिखर रही हो, जब वो अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा हो, तो क्या उसका घर वाकई वो सबसे सुरक्षित जगह है जहां वो बेझिझक लौट सकता है, ये जानते हुए कि यहाँ उसे बिना किसी शर्त के अपनाया जाएगा।